26वां अध्याय 19 से 22 पद को देखेंगे. Acts of the Apostles chapter 26 verses 19 to 22. अतः हे राजा अग्रिप्पा, जी. मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात न टाली, हाँ. परंतु पहले दमिश्क के, फिर यरूशलेम के और तब यहूदिया के सारे देश के रहने वालों को जी. और अन्य जातियों को समझाता रहा हाँ. कि मन फिराव और परमेश्वर की ओर फिर कर जी. मन फिराव के योग्य काम करो. हाँ. इन बातों के बाद यहूदी मुझे मंदिर में पकड़ के मार डालने का यत्न करते थे, परंतु जी. परमेश्वर की सहायता से मैं आज तक बना हूं और छोटे बड़े सभी के सामने गवाही देता हूं और उन बातों को छोड़ कुछ नहीं कहता जो भविष्यद्वक्ताओं और मूसा ने भी कहा कि होने वाली हैं. Amen. Yes. वापस आएंगे, फिर से देखेंगे 19 पद से क्या लिखा हुआ है यहाँ पे. अतः हे राजा अग्रिप्पा, अतः हे राजा अग्रिप्पा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात न टाली, जी. परंतु पहले दमिश्क के, जी. फिर यरूशलेम के और तब यहूदिया के सारे देश के रहने वालों को, सारे देश के रहने वालों को और अन्य जातियों को समझाता रहा कि मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिर कर जी. मन फिराव के योग्य काम करो. जी. इन बातों के कारण यहूदी मुझे मंदिर में पकड़ के जी मार डालने का यत्न करते थे. इन बातों के कारण यहूदी मुझे मार डालने का यत्न करते थे, परंतु परमेश्वर की सहायता से मैं आज तक बना हूं. Amen. परंतु परमेश्वर की सहायता से मैं आज तक बना हूं. Hallelujah. Last day of the year, last Sunday of the year, साल का आखिरी रविवार, साल का आखिरी दिन, ये वो समय है जब हम पीछे मुड़ करके देखते हैं और परमेश्वर की करुणा को अपने जीवन में स्मरण करते हैं, वापस जाते हैं, थोड़ा सा पॉज लेते हैं, ठहर जाते हैं और समय बिताते हैं, परमेश्वर के सम्मुख याद करते हैं कैसे ये पूरा साल हमारा बीतने पाया, कैसे परमेश्वर की दया, उसकी करुणा हमारे जीवन के ऊपर बनी रही, कैसे उसने हमारी अगुवाई की, वो कौन सी शिक्षा थी जो उसने व्यक्तिगत रूप से हमें सिखाई, वो कौन सी शिक्षा थी जो कि कलीसियाई रूप से हम लोगों ने सीखी, हम लोगों ने जानी, वो कौन से एरियाज थे जहां पे हमसे गलती हो गई और वो कौन से एरियाज थे जहां पे हमने चीजों को पकड़ लिया और आगे की ओर बढ़ गए. This is time कि you take a pause, आप थोड़ा सा समय के लिए आज के दिन समय को निकालें और परमेश्वर के सामने ठहरें. मैं आज का दिन इस बात के लिए नहीं होता क्योंकि शाम को टीवी के सामने बैठेंगे, ढेर सारे प्रोग्राम्स आएंगे और उनको देखेंगे. मुझे नहीं पता कि वो प्रोग्राम्स आते कि नहीं आते हैं. बहुत साल पहले तो 31 तारीख की रात में बड़े ढेर सारे प्रोग्राम्स आया करते थे, हम लोग भी बैठा करते थे वहाँ पे, लेकिन अब मुझे नहीं मालूम, आई डोंट नो कि अब आते हैं कि नहीं आते. पर एनीवे, ये वो टाइम नहीं है कि हम टीवी के सामने ठहरे और हम उन प्रोग्राम्स को हम वहाँ पे अनुभव करें. ये वो समय है कि हम परमेश्वर के सामने ठहरें. साल का आखिरी दिन के आखिरी कुछ घंटे हम परमेश्वर के सामने हम बिताने पाए, हम ठहरे, हम पीछे मुड़े और हम देखें वो काम जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किए, वो बातें जो हमको बताई गई, वो शिक्षा जो हमको दी गई, कहाँ तक के हम उन चीज़ों को अपने जीवन में उतारने पाए, कौन से वो एरियाज थे जहाँ पे हमसे चूक होने पाई, कौन से वो एरियाज थे जहाँ पे हमने कस के पकड़ लिया और हम आगे की ओर बढ़ गए. Amen. जब आप वहां पे ठहरेंगे, जब आप परमेश्वर के सामने ठहरेंगे, आप इस पद को कहने पाएंगे, एंड परमेश्वर की सहायता से मैं आज तक बना हूं. Amen. परमेश्वर के साथ ये बहुत से उतार चढ़ाव थे, बहुत सी चीजें थी, बहुत सी बातें थी जिसको मैंने अपने बीच में अनुभव किया. पर इन तमाम उतार चढ़ाव में, इन तमाम संघर्षों में, इन तमाम युद्धों में, इन तमाम आंसुओं में, तमाम निराशाओं में मैंने इस बात को अनुभव किया कि परमेश्वर की सहायता से हम यहाँ पे 31 दिसंबर 2023 में हम यहाँ पे खड़े हुए हैं. Amen. और ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमको 31 दिसंबर 2024 में भी यहाँ पे निकल के आना है और प्रभु को धन्यवाद देना है. Lord, you had been faithful. प्रभु आप हमारे साथ में वफादार रहने पाए. As we look back, हम पीछे मुड़ते हैं, हम पीछे क्या देखते हैं? हम परमेश्वर की सहायता को अपने बीच में देखते हैं.
जब आप पीछे मुड़ेंगे आप क्या देखते हैं? परमेश्वर के वफादारी को अपने जीवन में देखते हैं, कैसे वो आपके साथ में वफादार। हम उन गवाहियों को देखते हैं, जब हम इस पिछले साल को देखते हैं एंड गुजरे हुए सालों को देखते हैं, हम क्या पाते हैं? परमेश्वर की बड़ी गवाहियों को पाते हैं। पिछले हफ्ते मैं भी सोच रहा था, मैं मनन कर रहा था पिछले दिनों को, इस साल को और पिछले सालों को मैं अनुभव कर रहा था एंड प्रभु ने मुझे याद दिलाया कई ऐसे पल जहां शायद जीवन खत्म हो सकता था, जहां शायद जीवन जो था वो खत्म। कई ऐसे पल उसने मुझे याद दिलाए। एक बहुत साल पहले की बात है, 90s की बात होगी, 90 के दशक की बात है, और संडे के शाम के चर्च से हम और मम्मी लौट रहे थे एंड बारिश का मौसम था एंड खूब ज़बरदस्त बारिश हो रही थी। बहुत देर हम लोगों ने वेट किया बारिश रुक जाए, फिर हम लोग चले, बारिश नहीं रुकी। भीगते हुए हम लोग हजरतगंज से एजी चर्च से हम लोग लौट करके आ रहे थे, पूरी तरीके से भीगे हुए थे एंड इस गोल दरवाजे से के रास्ते से हम लोग को जाना था। पतली सी गली है, ढेर सारे बिजली के तार ऊपर से जा रहे थे। सडनली मैंने देखा कि बहुत बड़ी चिंगारी जो है, तार आपस में लड़े, बहुत कस के आग जो थी वो वहां पे निकली। ढेर सारी चिंगारी वहां पे आपस में वहां पे निकली और मुझे लगा अब तार बस गिरेगा और बस अब जीवन जो है वो खत्म, अब नहीं। मैं स्कूटर रोक करके मैं बस वेट कर रहा था कि तार आए और बस खत्म चीजें। एंड सडनली एक जन ने कस के चिल्लाया भागो, एंड देन आई टर्न बैक, और मैंने गाड़ी मोड़ी और फिर हम लोग वहां से बाहर निकले और आज तक के सुरक्षित रहने पाए। आमेन। एंड गॉड हैज बीन फेथफुल। परमेश्वर वफादार है। पिछले दिनों की बात है, अभी शायद इसी महीने की बात होगी, और हम और हमारी पत्नी हम लोग एक परिवार से निकले थे और उस परिवार में काफ़ी दुष्ट आत्मा का काफ़ी चीज़ें थी। वहाँ पे हम लोग उन लोगों को उत्साहित करके निकले, कस के प्रार्थना करके निकले, और उसी समय परिवर्तन को वहाँ पे उन लोगों ने महसूस किया। और जैसे ही हम लोग वहाँ से बाहर निकले, 3-4 जगह पे हम लोगों ने पाया कि लोग अरे ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी को हमसे बस लड़ाई दे रहे थे कि हम लोग बस किसी तरीके से बचे। जैसे ही हम लोगों ने इस चीज़ का अनुभव किया, फ़ौरन उन तमाम बातों को कैंसिल किया। नहीं प्रभु, आपकी सुरक्षा हमारे जीवन के ऊपर बनी रहे। आमेन। उसी समय हम लोग इस बात को अनुभव किया कि यस, दुष्ट का आक्रमण हमारे जीवन के ऊपर है जो कि हमको हानि को पहुंचाना चाहता है, बट यू नो गॉड इज अ फेथफुल गॉड। परमेश्वर वफादार परमेश्वर है। आमेन। ढेर सारी गवाहियाँ अभी हम लोग ने सुनी है एंड ढेर सारी गवाहियाँ आने वाले संडेज में हम सुनेंगे, और हमको याद है वो तमाम कार्य जो परमेश्वर ने पिछले दिनों हमारे बीच में किए हैं। आज जबकि हम यहाँ पे 31 दिसंबर को आके खड़े हुए, हम क्या कह सकते हैं? यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, परमेश्वर की सहायता से मैं आज तक बना हूँ। इट्स बीन गॉड्स ग्रेस ऑल अलोंग। आमेन। ये परमेश्वर का दया, परमेश्वर के अनुग्रह था जो कि हमको यहाँ पे ला करके खड़ा किया है। बहुत सी चीजें हमने अनुभव की, बहुत सी चीजों में विजय को प्राप्त किया, बहुत सी चीजों में हम आगे बढ़ गए, पर ये सारी बातें हमारे जीवन में कैसे होने पाई? क्योंकि हमने परमेश्वर की सहायता को अपने जीवन में इस पूरे मौसम में हमने अनुभव किया है। आमेन। हालेलुया। एक पद को आप मेरे साथ में देखें, लिमिटेशंस विलाप गीत उसका 3 अध्याय 22 से 26 पद को देखेंगे। Lamentations chapter 3 verses 22 to 26। विलाप गीत 3। जी। हम मिट नहीं गए, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है। ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। क्योंकि उसकी दया अमर है। हम मिट नहीं गए, ये परमेश्वर की महान करुणा का फल है। यू नो, परमेश्वर एक अति पवित्र परमेश्वर है। और आपको मालूम, जिस समय यीशु मसीह क्रूस के ऊपर लटके थे, परमेश्वर पिता ने अपना मुंह अपने बेटे से 2 मिनट के लिए फेर लिया था। यीशु वहां पे कहने लगे, हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? और हम सब जानते हैं कि परमेश्वर पिता ने अपना मुंह उसकी तरफ से क्यों फेर लिया था? क्योंकि यीशु संसार के पापों को लेकर के क्रूस के ऊपर लटका था। यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपको ये बात समझनी है कि परमेश्वर पाप से नफरत करते हैं, एंड एवरी डे वो पाप से नफरत करते हैं और वो पाप को बर्दाश्त नहीं कर सकते। एंड ये परमेश्वर की महान करुणा है कि हम मिट नहीं गए।
राइट? ये परमेश्वर की महान करुणा है कि हम मिट नहीं गए। ना सिर्फ हमने ढेर सारी गलतियां की हैं, पर सच ये है कि सत्य की पहचान जानने के बावजूद भी कई बार हमने गलतियां की है। एक समय वो था कि हम प्रभु को नहीं जानते थे और हम नहीं जानते थे कि पाप कितना गंभीर हो सकता है, और उस समय हमने कुछ गलतियां की हैं। पर अभी वो समय है जबकि हमको पता है, हम अच्छे से जानते हैं कि पाप परमेश्वर को कितना नापसंद है, और हम ये जानते हैं कि पाप के प्रति परमेश्वर पिता ने कितनी बड़ी कीमत को चुकाया है, और परमेश्वर पुत्र ने कितनी बड़ी कीमत को चुकाया है। जबकि हम इन बातों को जानते हैं, उसके बावजूद भी ढेर सारी टाइम हम बहुत कैजुअल होते हैं गुनाह के लिए। ढेर सारी बार हमारे मुंह से गाली निकल जाना बड़ी आराम सी बात होती, कई बार बस निकल जाती है। वो झूठ बोलना, वो घमंड की बातें करना, वो गलत बातें करना, ये बहुत कैजुअल होते हैं हम कई बार पाप के प्रति। And as you stand before the Lord, जबकि आप आज कलीसिया में खड़े हैं, साल के आखिरी दिन खड़े हैं, जबकि आप आज घर में जाएंगे एंड रात के समय, आप शाम के समय में समय निकालेंगे, प्रार्थना में परमेश्वर के सामने ठहरेंगे, ये पॉइंट बहुत आवश्यक है कि आप इस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। प्रभु, आपने मेरे साल के सारे पापों को, मेरी नाफरमानियों को, कई बार चूक हो गई, कई बार मैंने जिद की, कई बार मैंने गुस्सा किया, कई बार मैं जबरन वहाँ पे बना रहा, पर आपने तमाम बातों को क्षमा किया। एंड इस पूरे साल हमने आपकी सहायता को अपने बीच में अनुभव किया। आमीन। हमारी मन की शक्ति के बावजूद भी यू आर फेथफुल लॉर्ड। हमारे घमंड के बावजूद भी, हमारी सरकशी के बावजूद भी आप हमारे साथ में फदार रहे। एंड दैट इज ब्यूटीफुल। एंड ये इस बात के लिए है कि हम जरूर से परमेश्वर के सामने ठहरे और उसको धन्यवाद देने पाए। आमीन। शाम का समय इस बात का समय नहीं कि आप टीवी के सामने बैठें या और एंटरटेनमेंट में आप जाएं, जबकि ये साल चेंज होकर के नए साल में जाता है। अपने घुटने टेकें, परमेश्वर के सामने खामोशी से बैठें, स्मरण करें उसके कार्य को जिसने आपके जीवन में व्यक्तिगत रूप से किए हैं, और आप उसका धन्यवाद दें। और आप उसका धन्यवाद दें। ये गवाही का समय हम इसीलिए रखते हैं ताकि आप सामने आए और आप खड़े हो और आप कहें, प्रभु आपका धन्यवाद, आप मेरे साथ में, आप मेरे परिवार के साथ में वफादार रहे, आप मेरी कलीसिया के साथ वफादार रहे। प्रभु आपका धन्यवाद। आमीन। हालेलुया। हमने साल अनुभव किया कि एलिया अहाब के रथ के आगे आगे भागा। हमने साल अनुभव किया कि एलिया अहाब के रथ के आगे आगे भागा। आने वाले संडेज में आप गवाहियों को सुनेंगे जो कलीसिया की तरफ से आएंगी। मैं भी कोशिश करके आपको हर संडे कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो कि इस बात को साबित करेंगे कि परमेश्वर ने जो कहा था उस बातों को हमारे बीच में पूरा किया। आमीन। हमने साल में परमेश्वर को अपने सामने खड़ा हुआ पाया। हालेलुया। हमने साल में परमेश्वर को अपने साथ में खड़ा हुआ पाया, दिखने पाया कि वो हमारे साथ में है। ये बात उसने साबित की, जैसे उसने साल के पहले कहा था ये साल वो साबित करेगा और ये दिखने पाएगा कि वो हमारे साथ में है। हमने इस बात को स्मरण किया, परमेश्वर हमारे साथ में है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। कितने लोग कह सकते हैं यस प्रभु ने मेरी सहायता की इस साल? कितने लोग कह सकते हैं यस फॉर श्योर गॉड वाज विथ मी, पक्का प्रभु मेरे साथ में थे। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग कह सकते हैं यस प्रभु आप मेरे साथ में थे? हमने आपके साथ को अपने जीवन में महसूस किया। आमीन। हालेलुया। अब कठिन प्रश्न आता है। हालेलुया। अब कठिन वाला प्रश्न आ रहा है, और कठिन प्रश्न यह है कि वो अनुग्रह जो आपके साथ में था, बड़ा फेवर जो आपके साथ में था, आपने उसका क्या किया? हमने परमेश्वर की फदारी को अपने बीच में देखा, कैसे वो हमारे साथ में रहा, कैसे उसने हमारे युद्धों को लड़ा और कैसे उसने बड़ी विजय हमको दी, कैसे उसने वो बड़ी विजय हमको दी और कैसे उसने हमको वो गवाही दी जो आने वाले सालों में हम उसको भूलने नहीं जा रहे हैं। ये फेवर, ये अनुग्रह, ये चीजें जो परमेश्वर ने हमको दी, ये अनुग्रह जो आपके ऊपर था, आपने उस अनुग्रह का इस साल
क्या किया? आपने उस अनुग्रह का इस साल क्या किया? अपने टेक्स्ट में वापस आएंगे, प्रेरितों का काम उसका 26वां अध्याय 19 पद को देखें क्या लिखा हुआ है। प्रेरितों का काम 26-19। अब आप बेटर समझेंगे चीजों को, मेरे सवाल को जो मैं आपसे पूछ रहा हूं। अतः हे राजा अग्रिप्पा, अतः हे राजा अग्रिप्पा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात न टाली। मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात न टाली। नहीं टाली। नहीं, मैं उस स्वर्गीय दर्शन का नाफरमान नहीं हुआ। वो बातें जो परमेश्वर ने मुझसे कही, मैं उसका नाफरमान नहीं हुआ। आई वॉज नॉट डिसोबीडियंट टू द हेवनली विजन। वो दर्शन जो मुझे दिया गया, वो बातें जो आपने मुझसे कही, वो चीजें जो आपने मुझे बताई, मैं उसका नाफरमान नहीं हुआ, मैं उसका डिसोबीडियंट नहीं हुआ। साल का 2023 जब आपने शुरू किया होगा, यस आई एम श्योर आपने प्रार्थना के साथ में शुरू किया होगा। एंड ये जब आप कलीसिया में निकल के आए, कलीसिया में परमेश्वर के द्वारा आपको एक विजन दिया गया, आपको दर्शन दिया गया 2023 के लिए। आप जब परमेश्वर के सामने ठहरे होंगे, आपने जब अनगिनत बार वचन को पढ़ा होगा, आपने जब अनगिनत बार प्रार्थनाएं की होगी, परमेश्वर ने आपसे ढेर सारी बार बातचीत की होगी। एक दो बार नहीं। आप हिज ग्लोरी क्रिश्चियन फेलोशिप के मेंबर हैं। यस, आपने ढेर सारी बार परमेश्वर की बातों को सुना होगा अपने बीच में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उस अनुग्रह का जो आपके ऊपर था, आपने क्या किया? वो फेवर जो आपके ऊपर था, आपने उसका क्या किया? यहां पे पौलुस कह रहे हैं, हे राजा अग्रिप्पा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात नहीं टाली। दो चीजें हैं। पहली बात, यस प्रभु आपका धन्यवाद, आपने मेरे जीवन में बड़े बड़े काम किए। इस बात के लिए हमको परमेश्वर का धन्यवाद देना है। प्रभु पिछले साल यू वर फेथफुल विद अस, आप हमारे साथ में वफादार थे। हमने प्रार्थना की, आपने प्रार्थना को सुन के उत्तर दिया और आपने हमारे बीच में बड़ी गवाही को दिया। इसके लिए आपका धन्यवाद। ये एक अलग चीज है जो बात मैं आपसे कह रहा हूं, और वो ये कि क्या इस साल जो दर्शन परमेश्वर ने आपको दिया, वो बातें जो परमेश्वर ने आपसे कही, क्या आपने उन चीजों को पूरा किया? वो योजना जिसके तहत आपको परमेश्वर ने वहां रखा है जहां पे उसने आपको रखा है, जिन परिस्थितियों में, जिन हालातों में, जिस परिवार में, जिस कलीसिया में, जिस संस्था में आप काम करें, जिन दोस्तों के बीच में आप हैं, जिन रिश्तेदारों के बीच में आप हैं, जिस प्लेस के ऊपर परमेश्वर ने आपको रखा है, एक दर्शन उसने आपको दिया। What did you do with that vision? आपने उस दर्शन का क्या किया? प्रभु आप वफादार रहे, हमने आपके सामर्थ्य को अनुभव किया है, हमारे जीवन गवाही से भरे हुए हैं जो कि हमने अभी दी है और आने वाले संडेज में हम उन गवाहियों को देंगे। यस लॉर्ड, यू वर फेथफुल। पर मैं कलीसिया आपसे पूछना चाहता हूं, आपने उस अनुग्रह का क्या किया? हमने प्रार्थना की, प्रभु हमको ये चाहिए, प्रभु हमको ये चाहिए, प्रभु ये चाहिए, प्रभु हमारा ये युद्ध है, हमारा ये युद्ध है, हमारा ये युद्ध है, और हमने प्रार्थना की, आपने उन चीजों को हमारे जीवन में कर दिया। वो दर्शन जो प्रभु ने आपको दिया है, नहीं दिया है तो और गंभीर बात है, क्योंकि वहां लिखा वचन में जहां दर्शन नहीं होता वहां पे लोग निरंकुश हो जाते हैं। Where there is no vision, people perish। जहां पे दर्शन नहीं होता वहां पे लोग बर्बाद हो जाते हैं। आमीन। वो क्या बातें हैं जो परमेश्वर ने आपसे कही, वो क्या जिम्मेदारी थी जो परमेश्वर ने आपको दी, वो कौन सी चीजें थी जो परमेश्वर ने आपसे कही, एंड क्या आपने उन चीजों को अपने जीवन में पूरा किया? या पूरा साल आपने बिता दिया, आपको पता ही नहीं था कि हाँ आपको परमेश्वर के लिए क्या करना है। पूरा साल आपने बिता दिया, आपको मालूम ही नहीं था कि वो क्या काम है जो कि आपको परमेश्वर के लिए करने हैं। देखिए मेरे साथ में फिलिपियों उसका 3 अध्याय 14वां पद, फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 14। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हालेलुया। पौलुस क्या कह रहा है?
इसके पहले वाले पद में क्या लिखा हुआ है? वो बताइए हे भाइयों, भाइयों मेरी भावना ये नहीं है जी, कि मैं पकड़ चुका हूँ। मैं ये नहीं सोचता कि बस मैंने प्राप्त कर लिया, मैं पहुंच गया, मुझे सब कुछ पता चल गया, मुझे सब कुछ मालूम है, अब मुझे जानने की आवश्यकता नहीं। नहीं, मेरी भावना ये नहीं है कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता केवल हूँ ये काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ आगे की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला निशाने जाता की हूँ। ओर दौड़ा चला जाता हूँ। क्या आप वो जाने जो उन्हीं पुरानी बातों में लगे हुए, वही पुरानी चर्चा, वही पुरानी सोच, वही पुरानी बातें, उसी में उछल पान जो है, उसी में जो है वो कूद रहे, गोते लगा रहे, उन्हीं बातों में क्या बने हुए? या पुरानी बातों को छोड़ करके, या पुरानी बातों को छोड़ करके हम आगे बढ़ने वाले लोग हैं, या पुरानी बातों को छोड़ करके हम आगे बढ़ने वाले लोग हैं। हम लोग कैलेंडर्स मंगा रहे थे एंड कैलेंडर्स में थोड़ी सी डिले हुई और पहली बार काफ़ी डिले हुई और कैलेंडर्स निकल गए हैं और पहुंचने वाले हैं और रास्ते में कहीं उतर गए एंड काफ़ी चीज़ें चल रही थी। सो मैंने कई दिन बीत गए सारे प्रोसेस में। सो मैंने वो जो मेन ओनर थे, मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा कि ये अब की बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमने कैलेंडर्स मंगाए हैं, उसमें काफ़ी दिक्कत हो रही है। और उन्होंने कहा, बस उन्होंने मेरी बात पूरी नहीं होने दी, बीच में रुक गए। उन्होंने कहा बस 1 मिनट रुक जाइए, कल आपको कैलेंडर्स मिल जाएंगे। मैंने कहा सुन तो लीजिए मेरी बात, मैं क्या आपसे क्या कह रहा हूँ, क्या दिक्कत हो रही है, क्या? उन्होंने कहा नहीं, जो आप कहेंगे वो बीती हुई बातें, जो आप कहेंगे वो बीती हुई बातें हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ कल आपको कैलेंडर्स मिल जाएंगे, बस बात खत्म। और उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। मैं उनको बताना मांग रहा था, भाई फलाने जन ने ये बोला और फिर कहा आपके कैलेंडर्स यहाँ पे उतरे और फिर यहाँ पे उतरे, वो कह रहे हैं यहाँ पे पहुँचे हैं और कल मिल जाएंगे और परसों मिल जाएंगे और ये बात वो बात। उन्होंने कहा नहीं, कुछ बात नहीं, बस फौरन उन्होंने मेरी बात को काटा। तो कहा कल आपको कैलेंडर्स मिल जाएंगे एंड कल हमको कैलेंडर्स मिल गए। आमीन। पुरानी बातों को छोड़ करके आगे की ओर चला जा रहा हूं। एंड क्या लिखा हुआ है 14वें पद में? निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वो इनाम पाऊं ताकि वो नाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने इसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। ऊपर की ओर बुलाया है। आमीन। जिस रीजन से आप यहां पे बैठे हैं, आपकी जगह आपका पड़ोसी हो सकता था, आपके स्थान के पर वो जन बैठा हो सकता था जिससे आप बड़ी नफरत करते हैं। यह अनुग्रह जो आपके ऊपर हुआ है ये किसी और के ऊपर भी हो सकता था और आपकी कुर्सी के पर कोई और बैठ करके प्रभु की महिमा कर रहा होता और शायद आप वो कर रहे होते जो कि वो कर रहा है जन जो कि कलीसिया के बाहर है। जिस योजना के तहत परमेश्वर ने आपको अपनी निकटता में ऊपर बुलाया है, उसके लिए आप क्या करें? मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर मसीह यीशु ने मुझे अपनी निकटता में बुलाया है। हालेलुया। आप अपनी जिंदगी अपने अनुसार भी बिता सकते हैं। मेरी खुशी ये है, मेरी खुशी ये, मेरी खुशी ये, मेरी खुशी ये है, और आप अपनी जिंदगी परमेश्वर की खुशी में भी बिता सकते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं जिस साल में हम प्रवेश करने जा रहे हैं 2024 में, उसमें परमेश्वर ये करने जा रहे हैं कि आपको गोशेन से निकाल करके वो कनान पहुंचाने जा रहे हैं। गेट रेडी चर्च, तैयार हो जाइए। आमीन। उसने वो हमको छोड़ता नहीं है। ये खूबसूरत बात है। हो सकता है आप इससे परेशान हो कि अरे वो छोड़ेगा नहीं आपको, ये समझ लीजिए, वो उसने अगर आपको पकड़ लिया है वो आपको छोड़ेगा नहीं और आपको इस जगह के ऊपर लेके जाएगा जहां पे आपको पहुंचना चाहिए। हालेलुया। और अगर गोशेन से निकल करके आप कनान अपनी इच्छा से नहीं पहुंचेंगे तो उसके पास इंतजाम भी है। आमीन। फिरौन अभी जिंदा है। आमीन। फिरौन अभी जिंदा है और वो आपके जीवन में आपको आके इतना परेशान करेगा कि आप कहेंगे प्रभु मुझे गोशेन से निकाल के कनान पहुंचा दीजिए। 2024 ब्यूटीफुल ईयर। हम कनान में पहुंचेंगे, उसके वायदों में पहुंचेंगे, पर कैसे पहुंचेंगे? या तो सुन के पहुंच जाएंगे, प्रभु मुझे बताइए मुझे क्या करना है, तो सुन के पहुंच जाएंगे, नहीं तो फिरौन बहुत कस करके परेशान करने जा रहा है। कैंसिल करते हैं इस बात को यीशु के नाम से। होने पाए कि हम सुन करके वहां पहुंच जाएं। मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि उस इनाम को पाऊं। वो दर्शन जो परमेश्वर ने आपको दिया, क्या आप
उसको त्याग दिया, आपने उसको छोड़ दिया, आपने उसको टाल दिया, या आप उसके फदार रहने पाए। हालेलुया, आमीन। आगे चलेंगे हम लोग। पहला सैमुएल उसका 7वां अध्याय 5 पद से 13 पद को देखें क्या लिखा है। फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 7 वर्सेस 5 to 13। फिर शमूएल ने कहा, फिर सैमुएल ने कहा, सब इस्राएलियों को मिस्पा में इकट्ठा करो जी और मैं तुम्हारे लिए यहोवा से प्रार्थना करूंगा। जी तब वे मिस्पा में इकट्ठे हुए हाँ और जल भर भर के यहोवा के सामने उंडेल दिया जी और उस दिन उपवास किया जी और वहां कहने लगे, जी हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। और शमूएल ने मिस्पा में इस्राएलियों का न्याय किया। जी जब पलिश्तियों ने सुना कि इस्राएली मिस्पा में इकट्ठे हुए हैं, तब उनके सरदारों ने इस्राएलियों पर चढ़ाई की। जी। यह सुनकर इस्राएली पलिश्तियों से भयभीत ना हुए। यहाँ पे क्या हो रहा है, इस्राएली जो है फिलिस्ती से झगड़ा नहीं कर रहे हैं। इस्राएली जो है ये फिलिस्ती जाके झगड़ा नहीं कर रहे हैं, ये सैमुएल के पास में आते हैं एंड सैमुएल से कहते हैं कि सैमुएल वो वाचा का संदूक 20 साल से यहाँ से दूर है और अलग पड़ा हुआ है। हम चाहते हैं कि परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के मंदिर में वो वाचा का संदूक जो है वो वापस लौटाया जाए। एंड सैमुएल कहते हैं ठीक है, चलो आओ, हम लोग मिलेंगे, साथ में खड़े हो, हम लोग प्रार्थना करेंगे, अपने पापों को छोड़ो, अपने पापों से मन फिराओ और फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। अब जब ये कलीसिया के लोग एक मन एक दिल होकर के प्रार्थना करने लगे, फिलिस्तीनी आकर के इकट्ठा हो गए और उनसे झगड़ा करने के लिए आ गए। इसराइल झगड़ा नहीं कर रहा है, फिलिस्तीनी जो है इनके खिलाफ में निकल करके आ रहे हैं झगड़ा करने के लिए। एंड इसराइल भयभीत हो गया, इसराइल भयभीत हो गया जी। और इस्राएलियों ने शमूएल से कहा, जी हमारे लिए हमारे परमेश्वर यहोवा की दुहाई देना न छोड़, जी जिससे वो हमको पलिश्तियों के हाथ से बचाए। हाँ तब शमूएल ने एक दूध पिता मेमना ले जी। सर्वांग होम बलि करके यहोवा को चढ़ाया। हाँ और शमूएल ने इस्राएलियों के लिए यहोवा की दुहाई दी जी और यहोवा ने उसकी सुन ली। जी और जिस समय शमूएल होम बलि को चढ़ा रहा था, हाँ। उस समय पलिश्ती इस्राएलियों के संग युद्ध करने के लिए निकट आ गए। जी तब उसी दिन जी। यहोवा ने पलिश्तियों के ऊपर बादल को बड़े कड़क के साथ गरजाकर उन्हें घबरा दिया जी। और वे इस्राएलियों से हार गए। तब इस्राएली पुरुषों ने मिस्पा में से निकलकर पलिश्तियों को खदेड़ा और उन्हें बेतकर के नीचे तक मारते चले गए। जी तब शमूएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और शेन के बीच में खड़ा किया जी। और यह कहकर उसका नाम एबेनेजेर रखा, जी। यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की यहाँ है। तक यहोवा ने हमारी सहायता सहायता की की। है। तब पलिश्ती दब गए जी। और इसराइलियों के देश में फिर न आए। जी। और शमूएल के जीवन भर जी। यहोवा का हाथ पलिश्तियों के विरुद्ध बना रहा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या ये कहानी हमारी कहानी नहीं है? क्या ये कहानी हमारी कहानी नहीं? ये कहानी सैमुएल की और फिलिस्तीनियों की और इस्राएलियों की कहानी नहीं है। इज इट नॉट आवर स्टोरी? ये हमारी कहानी नहीं है? हम जब परमेश्वर की ओर फिरते हैं कि प्रभु हम आपकी निकटता में आगे बढ़ना मांगते हैं, हम आपकी उपस्थिति में रहना मांगते हैं, सडनली हम दुष्ट के आक्रमण को अपने जीवन में महसूस करते हैं। जितनी बार हम सोचते हैं हम प्रभु में आगे बढ़ेंगे, उतनी बार हम दुष्ट के आक्रमण को अपने बीच में महसूस करते हैं। पिछले दिनों हम लोग परिवार में थे और वो कहने लगे, भैया बस 2 बार मैं चर्च आया, देखिए ये चीजें हो गई। बस 2 बार, इतने दिनों से मैं चर्च नहीं आ रहा था और जहां मैंने आना शुरू किया और देखिए ये चीजें हो गई। जितनी बार हम उसके निकटता में आने की कोशिश करते हैं, दुष्ट परेशान हो जाता है एंड पूरी ताकत से वो हमारे विरोध में निकल करके आता है। पर जब हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, परमेश्वर के अगुओं के सम्मुख आते हैं एंड परमेश्वर के अगुए और हम मिल करके जब परमेश्वर के सामने आकर के ठहरते हैं, परमेश्वर हमारी बड़ी सहायता करते हैं। आमेन, आमेन। हम परमेश्वर बड़ी सहायता करते हैं एंड परमेश्वर के लोग बड़ी वीरता दिखाते हैं एंड परमेश्वर के लोग परमेश्वर में बड़ी वीरता दिखाते हैं। दिस इज अ ब्यूटीफुल वर्स। आप इस पद को देखें, भजन संहिता 60 उसके 12वें पद को देखें क्या लिखा हुआ है। फिर वापस अपने टेक्स्ट में आएंगे, इसमें इसी पद में वापस आएंगे। परमेश्वर की सहायता से, परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे, हम वीरता दिखाएंगे, क्योंकि हमारे शत्रुओं को जी वो ही रौंदेगा। वही रौंदेगा। हमने देखा है परमेश्वर की सहायता से हमने कैसे वीरता दिखाई है। आमेन। परमेश्वर की सहायता से हमने पिछले दिनों में कैसी वीरता दिखाई है और वो हमारे युद्धों को लड़ा है और उसने हमको बड़ी विजय दी और हमारे दुश्मनों को उसने रौंद दिया। हालेलुया। ये हमारी कहानी रही है। हम पीछे मुड़ते हैं, हम क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं उसकी सहायता से
हमने वीरता दिखाई है। पिछले दिनों में, पिछले समय में, राइट, हमको दिखाई नहीं दे रहा था, हमको समझ में नहीं आ रहा था, वो युद्ध बड़ा तगड़ा था, वो संघर्ष बहुत बड़े थे, चीजें असंभव सी दिखाई दे रही थी, पर उसकी सहायता से हमने वीरता दिखाई है और उसने हमारे विरोधियों को रौंद दिया। हालेलुया। उसने हमारे विरोधियों को रौंद दिया। घर में शादी थी, बड़े भाई की बेटी की शादी, एंड पापा की तबीयत बहुत अचानक से खराब हो गई। यूजली परमेश्वर का अनुग्रह बहुत रहता है, एंड वो जैसे मैंने आपसे कहा है, डाइजीन के अलावा और पैरासिटामोल के अलावा और मेट्रोजिल के अलावा ये उनकी फेवरेट टैबलेट्स हैं जो वो बस अपने इच्छा से जब उनका मन करता है तो वो खाते हैं। इसके अलावा कुछ और चीज़ नहीं रहती। सडनली इतनी तबीयत खराब हो गई कि हमें ये नहीं लग रहा था प्रभु ये कैसे होगा, अभी कैसे होगा। But then परमेश्वर की उपस्थिति में गए, प्रभु आप क्या कह रहे हैं। प्रभु ने जो कहा उसको पकड़ा, युद्ध को लड़ा, एंड चीजें खूबसूरत है। उसकी सहायता से हमने वीरता दिखाई और उसने हमारे विरोधियों को रौंद डाला। हालेलुया। वापस अपनी इस कहानी में वापस आएंगे, पहले शमूएल उसका 7वां अध्याय में वापस आएंगे। क्या ये कहानी हमारी नहीं है? जब कभी हम प्रभु के राज में, प्रभु में उन्नति करना चाहते हैं, प्रभु में ग्रो करना चाहते हैं, हम देखते हैं दुष्ट बड़े आक्रमण के साथ में हमारे जीवन में आ जाता है। राइट, पहले पद से देखें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। फर्स्ट शमूएल चैप्टर 7 वर्स 1 से देखें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे जी, फ्रॉम 1 to 5। तब किरतरीम के लोगों ने जाकर यहोवा के संदूक को उठाया जी, और अबीनादाब के घर में जो टीले पर बना था रखा, हाँ। और यहोवा के संदूक की रक्षा करने के लिए अबीनादाब के पुत्र एलियाजर को पवित्र किया। जी, किर्यत्यारीम में संदूक को रखे हुए बहुत दिन हो गए, जी, अर्थात 20 वर्ष बीत गए। 20 वर्ष बीत गए थे एली के समय में। जिस समय एली की मृत्यु होती है, एली के तीनों बेटे मार दिए जाते हैं। फिलिस्तीनी जो थे वो संदूक को ले जाते हैं, जिस नगर में लेकर के जाते हैं वहां पे बड़ी बीमारी आ जाती है। उसके बाद में संदूक को वापस करते हैं। एंड इट्स बीन 20 लॉन्ग इयर्स, ये 20 साल से वहीं पे था। 20 साल के बाद में संदूक को वापस लाने की प्रतिक्रिया जो है, जो कार्य है वो शुरू किया जाता है। आफ्टर 20 इयर्स, 20 साल, 20 की गिनती वापस लौटने के समय को दिखाती है। हम 2020 के दशक में चल रहे हैं, वापस लौटने के दशक में चीजें वापस लौटने पाए। आगे पढ़े क्या लिखा हुआ है। और इस्राएल का सारा घराना जी विलाप करता हुआ यहोवा के पीछे चलने लगा। यहोवा के पीछे चलने लगा। तब शमूएल ने इस्राएल के सारे घराने से कहा, जी, यदि तुम अपने पूर्ण मन से, यदि तुम अपने पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरो, यहोवा की ओर फिरे हो। फिर शमूएल ने कहा, फिर शमूएल ने कहा, सब इस्राएलियों को मिस्पा में इकट्ठा करो, जी, और मैं तुम्हारे लिए यहोवा से प्रार्थना करूंगा। और मैं तुम्हारे लिए यहोवा से प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। क्या ये हमारी कहानी नहीं है? क्या ये हमारी कहानी नहीं है? परमेश्वर हमको वापस लेकर के आना चाहते हैं। 20 साल का समय, वापस लौटने का समय है 2020 से। इसलिए हमने इस चेंज का अनुभव किया है। और ये चेंज क्या हो रहा है? परमेश्वर चीजों को हिला रहे हैं ताकि हम उसके करीब आने पाए, हम वापस आने पाए, उस जगह के ऊपर आने पाए जहां पे हमको होना चाहिए। और आप अपने जीवन से, आप अपनी मसीहत से शायद बहुत खुश हो सकते हैं, पर क्या आप उस जगह के ऊपर हैं जहां पे परमेश्वर चाहते हैं कि आप होने पाए? परमेश्वर जगह के ऊपर हमको वापस लेकर के आना चाहते हैं। और कैसे वापस लेकर के आएंगे? परमेश्वर चाहते हैं कि अपने जीवन को हम ठीक करें, अपने जीवन को हम ठीक करें उसकी सहायता से। युद्ध है जब आप उसके करीब आने की कोशिश करते हैं, दुष्ट पूरी ताकत के साथ में आता है, आपके ऊपर आक्रमण करने की कोशिश करता है, पर उसकी सहायता से हम वीरता दिखाते हैं। उसकी सहायता से हम वीरता दिखाते हैं। जबकि हम पीछे मुड़ करके देखते हैं, हम क्या देखते हैं? परमेश्वर की वफादारी को अपने जीवन में देखते हैं। पौलुस कह रहा है, यहूदी जो थे वो मुझे मार डालना चाहते थे, लेकिन परमेश्वर की सहायता से मैं यहां तक के पहुंचा हूं। It's been God's grace, परमेश्वर का अनुग्रह रहा और मैं यहां तक के पहुंचा हूं। पीछे मुड़ करके देखते हैं, हम क्या देखते हैं? परमेश्वर की वफादारी को अपने बीच में हम अनुभव करते हैं। हालेलुया। जल्दी से कदम करेंगे 2 कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय 12वें पद को देखें क्या लिखा है। 2 Corinthians chapter 1 verse 12। क्योंकि हम अपने विवेक की इस गवाही पर घमंड करते हैं, क्योंकि हम अपने विवेक की इस गवाही पे घमंड करते हैं कि जगत में जी, और विशेष करके तुम्हारे बीच जी, हमारा चरित्र परमेश्वर के योग्य ऐसी पवित्रता,
जी और सच्चाई सहित था, जी जो शारीरिक ज्ञान से नहीं जी परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के साथ था। परमेश्वर के अनुग्रह के साथ में था। शारीरिक ज्ञान से हम तुम्हारे बीच में नहीं चले, हम बड़े घमंड के साथ में आते हैं, क्योंकि हम अपने विवेक की इस गवाही पर घमंड करते हैं। अपने विवेक की इस गवाही के ऊपर हम घमंड करते हैं कि जगत में और विशेष करके तुम्हारे बीच में हमारा चरित्र, जगत में और विशेष करके तुम्हारे बीच हमारा चरित्र परमेश्वर की योग्य ऐसी पवित्रता और सच्चाई सहित रहा है। यानी कैसे होने पाया? यानी कैसे होने पाया? ये हमारे शारीरिक ज्ञान के द्वारा नहीं हुआ, ये उस अनुग्रह के द्वारा होने पाया जो हमने प्रभु में रिसीव किया है। उसका ग्रेस, उसका अनुग्रह जो हमारे जीवन में बना रहता है, वो क्या करेगा? वो आपको उस पवित्रता के जीवन को जीने में सहायता करता है। उस पवित्रता और सच्चाई के जीवन को जीने में वो आपकी सहायता करता है। आमेन, हालेलुया। सो यस, आने वाले साल में हम क्या करने जा रहे हैं? जो अनुग्रह हमको मिला है, हम उसके नाफरमान नहीं होंगे, हम उसको त्याग नहीं देंगे, पर जो अनुग्रह हमारे पर हुआ है, हम उसका फायदा उठाने जा रहे हैं। और हम इसके साथ में हम जो है वो जोर दिखाने जा रहे हैं। हम देखेंगे कि कैसे परमेश्वर का अनुग्रह हमको और पवित्र करेगा और हमको अपनी सच्चाई में 2024 में लेके चलेगा। आमीन। हमने पिछले दिनों उसके फदारी को अपने बीच में अनुभव किया है। वो सामर्थ, वो सहायता जो प्रभु की हमको मिली, आपने उसका क्या किया? आपने उसका क्या किया? पौलुस कहता है, मैं उस स्वर्गीय दर्शन का नाफरमान नहीं हुआ, मैंने उसको त्याग नहीं दिया। वो अनुग्रह जो आपके ऊपर हुआ है, आप उसका क्या करें? ये अनुग्रह जो हमारे ऊपर हुआ है, जो कि हमको पवित्रता और सच्चाई में आगे की ओर लेकर के चलेगा, आप उसके क्या करने जा रहे हैं? तीतुस उसका दूसरा अध्याय 11 से 15 पद को देखेंगे क्या लिखा हुआ है। टाइटस चैप्टर 2 वर्स 11 to 15। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है, जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है, और हमें चेतावनी देता है, और हमें चेतावनी देता है। Wow, this is beautiful। ये जब आप परमेश्वर के साथ में चलते हैं, वो आपको चेतावनी देता हुआ चलता है। जब आप परमेश्वर के साथ में चलते हैं, क्या होता है? वो सिग्नल देता चलता है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। आप चाहे कैसे चीजों को कैसे किनारे लेकर के चले, पर जब आप उसकी उपस्थिति में वापस आते हैं, जब उसकी उपस्थिति में वापस आते, दिन भर खत्म करके जब शाम को प्रार्थना करके सोने जा रहे होते हैं, परमेश्वर का आत्मा आपसे कहता है, दिस वाज रॉन्ग, आई टोल्ड यू, ये गलत था, ये गलत था। आमीन। उसकी चेतावनी हमारे जीवन में रहती है। उस अनुग्रह का जो आपके जीवन में है, आप क्या कर रहे हैं? और हमें चेतावनी देता है जी कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर के इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जी जीवन बिताएं और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहें, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया जी, कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले जी, और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगम हो। ऐसी जाति प्रभु आपको बना दे। वो दर्शन क्या है जो प्रभु ने आपको दिया है, वो अनुग्रह आपके ऊपर है, ताकि वो आपको शुद्ध और पवित्र करके ऐसी जाति बना दे जो कि भले भले काम करने में सरगर्म है। रात में 12 बजे भी फोन आया तो आपका फोन उठ जाएगा, जी बताइए, उस समय आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का छुटकारा जीवन में निकल करके आने पाएगा। आमीन। सैमुअल ने क्या किया? वो अनुग्रह जो उसके ऊपर हुआ था, उसने उस अनुग्रह का इस्तेमाल किया। जब युद्ध हुआ, सैमुअल ने अपने रोल को प्ले किया। सैमुअल ने प्रार्थना की, सैमुअल ने वो बलिदान को दिया, वो बलि को चढ़ाया, ताकि परमेश्वर उसके पक्ष में आकर के खड़े हो और कैसे परमेश्वर के लोग सुरक्षित रहने पाए। जिस समय युद्ध छिड़ता है, जिसे फिलिस्तीनी आकर के घेर लेते हैं, सैमुअल उस रोल को प्ले करता है, जिस रोल के लिए परमेश्वर ने सैमुअल को वहां पे रखा था जहां पे सैमुअल था। एक रोल है जो परमेश्वर ने आपको दिया। आप जहां कहीं भी हैं,
उसकी योजना में है। हमने उसकी सहायता को अनुभव किया, इसका मतलब तार जुड़े हुए हैं, आप सुन कह रहे हैं और वो सुन रहा है, इसका मतलब ये आप उसकी योजना में हैं। एंड ही हैज़ अ प्लान फॉर यू। और अगर आपको नहीं मालूम है कि वो प्लान क्या है तो आप चुप करें, उस प्लान को जाने। प्रभु 2024 में जब मैं प्रवेश करता हूँ, आप मुझे बताइए 2024 में आप मुझसे क्या चाहते हैं। मैं सिर्फ ये नहीं चाहता कि आप मेरी प्रार्थना को सुन करके उत्तर दें और मेरे जीवन में एक बड़ी गवाही होने पाए, पर मैं चाहता हूं कि मैं आपकी इच्छा को अपने बीच में, अपनी जिंदगी में पूरा करने पाऊं। और मैं चाहता हूं प्रभु 2024 में जो दर्शन आप मुझे दें, मैं उसका नाफरमान नहीं होने पाऊं। आमीन। पर 2024 जब मैं खत्म करूं बड़े हियाव के सामने, आपके सामने आकर के खड़ा हूं और कहने पाया, यस प्रभु, जो कार्य आपने दिया था मैं पूरा करने पाया। हालेलुया। लास्ट डे ऑफ द ईयर, आप आखिरी दिन जीवन में क्या करने जा रहे हैं? जी आगे पढ़ने क्या लिखा हुआ है? पूरे अधिकार के साथ ये बातें कहे और समझा और सिखाता रहे, कोई तुझे तुच्छ न जानने पाए। कोई तुझे तुच्छ ना जानने पड़े। वन मोर टाइम, वर्स नंबर 15। पूरे अधिकार के साथ ये बातें कह और समझा और सिखाता रहे। As God's people, परमेश्वर के जन होने की हैसियत से कई बार लोग कुछ बोल रहे होते हैं, अरे बड़ा गुस्सा करते हैं, हर बार समझाते, हर बात में लगे रहते। कोई बात नहीं, वो अधिकार जो परमेश्वर ने आपको दिया है उसके सहित आप समझाते रहें, सिखाते रहें और कोई आपको तुच्छ जानने नहीं पाए। आमीन। गैलातियंस चैप्टर 5 वर्स 7 में क्या लिखा हुआ है? तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे जी, अब किसने तुम्हें रोक दिया जी, कि सत्य को ना मानो। आप भली बात दौड़ रहे थे, उस दौड़ को आप पूरा करें, आप भागते रहें। एंड कोई भी उलझाने वाली वस्तु और रोकने वाले पाप आपको उस दर्शन से अलग नहीं करने पाए। हालेलुया, हालेलुया। जब पीछे मुड़ के देख रहे हैं, आज आखिरी दिन है, आज आखिरी रविवार है इस साल का। ये समय है कि आप परमेश्वर के सामने एकांत में समय बिताएं। टेक आउट टाइम, आज के दिन आज थोड़ा समय निकालें, एकांत में परमेश्वर के सामने बैठे, मुड़ के देखें और कहें, प्रभु आपका धन्यवाद, आप बता रहे। उन लोगों को धन्यवाद दें जो धन्यवाद के योग्य हैं, और परमेश्वर को धन्यवाद दें जो धन्यवाद, सारे आदर और धन्यवाद के योग्य है। स्मरण करें, देखें, चेक करें कौन वो बातें थी जहां पे आपने अच्छे से किया, कहां वो चीजें थी, कौन से वो एरियाज थे जहां पे आपसे गलती हो गई, और होने पाए कि आप इन चीजों को सुधार करके आप आगे की ओर चलने पाए। आमीन, हालेलुया। 2024 की ओर जब आप देख रहे हैं, आप कहें, प्रभु मैं चाहता हूं कि वो योजना जिसके तहत आपने मुझे वहां रखा है, जहां पे आपने मुझे रखा है, मैं उसको पूरा करना चाहता हूं, मैं उसको पूरा करना चाहता हूं। आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस।